5 मार्क्स का क्वेश्चन, और वो भी डायरेक्ट, और वो भी इस चैप्टर से। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आज का लेक्चर ध्यान से सुन लेना, देख लेना, और आपके ये 5 मार्क्स आपके एग्जाम में बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। मैं हूं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चार, और आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसएसटी विद जोगिंदर सर पर स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड के लेक्चर नंबर 2 की। तो अब हम शुरू कर रहे हैं मीनिंग ऑफ मार्केट डिमांड। आप लोगों ने लास्ट क्लास में इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा था, जिनको नहीं मिला है मैं इस लेक्चर के एंड में आप लोगों को वो लेक्चर लिंक कर दूंगा। प्लीज वहां जाके उस लेक्चर को देख लीजिएगा, ताकि पहले पार्ट 1 और देन पार्ट 2 आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअल मार्केट डिमांड में यह था कि जैसे ए की डिमांड है, बी की डिमांड है, सी की डिमांड है, तो ये लोग इंडिविजुअल्स है, इस सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती है, उसे इंडिविजुअल डिमांड्स कहते हैं। बट जब सारे लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, हम सब लोग मिलकर बहुत सारी चीजों को डिमांड करते हैं, तो वो डिमांड मार्केट डिमांड बन जाती है। मार्केट डिमांड का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी, आप जो भी डिमांड कर रहे हो गुड्स एंड सर्विस का टोटल वॉल्यूम दैट ऑल द कंज्यूमर्स हाउसहोल्ड्स बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो बेसिक डिफरेंस है अपनी इंडिविजुअल डिमांड में एंड मार्केट डिमांड में, वो पड़ता है कंज्यूमर के आगे टोटल कंज्यूमर, है ना। वहां पे ए कंज्यूमर था, यहां पे ऑल कंज्यूमर्स है। हाउसहोल्ड्स बाय, बाकी प्राइसेस सेम है, बाकी चीजें सेम है। कैसे कह रहा हूं, जैसे यहां पे देखिए मार्केट डिमांड रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी, वहां पे होता था क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, खाली एक कंज्यूमर या हाउस होल्ड की कमोडिटी की क्वांटिटी। बट यहां पर सारी क्वांटिटी देखेंगे, जो सारे लोग मार्केट में, जैसे आप समझ लीजिए दिल्ली में 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोगों की डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड है। बट उसमें शर्मा जी की डिमांड क्या है, इंडिविजुअल डिमांड है। हेंस ऑल द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इंडिविजुअल डिमांड आल्सो अफेक्ट, तो जो बातें इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करती हैं, वही सारी चीजें मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड प्लस इंडिविजुअल डिमांड ए बी प्लस सी इज इक्वल टू मार्केट डिमांड। यही हम लोग पढ़ के ए प्लस बी की डिमांड प्लस सी की डिमांड प्लस डी की डिमांड इज इक्वल टू मार्केट डिमांड। पढ़ा है ना, पढ़ाई की नहीं पढ़ाई, डी डी मतलब डिमांड। आ जाइए, डिटरमिनेंट्स, किन बातों पे मार्केट डिमांड डिपेंड करती है। पहला आते हैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एक जगह पे पॉपुलेशन बहुत कम है, क्या लगता है आपको वहां पे मार्केट डिमांड कितनी होगी, और वहीं दूसरी जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो मार्केट डिमांड ज्यादा होगी। एक जगह जहां पे फीमेल ज्यादा रहती हैं, तो वहां पे मेकअप आइटम एंड फीमेल प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। एक जगह पे चिल्ड्रन ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे चिल्ड्रन टॉयज, खिलौने, ड्रेसेस, उनके ऑयल्स, इन सब की डिमांड ज्यादा होगी। मतलब अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन से सीधा इंपैक्ट ये है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिक्रीज इन डिमांड। एंड ये जो पॉपुलेशन है, इट डिपेंड बेसिकली ऑन सेक्स कंपोजिशन या कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन पॉपुलेशन में मतलब आते हैं किस तरीके के लोग हैं, आदमी कितने, औरतें कितनी है, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, लड़का कितना है, लड़की कितनी है, सब। तो चेंज इन पॉपुलेशन से बिल्कुल इंपैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पर जो है कॉस्मेटिक आइटम, साड़ी, सूट, इनकी डिमांड ज्यादा होगी। बट वहीं पर अगर बच्चे ज्यादा है, तो वहां पे डिमांड टॉयज, टॉफीज, खिलौने, इनकी सबकी ज्यादा होगी। आई होप यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया है। आगे चलते हैं बेटा, सीजन एंड वेदर पे कैसे इंपैक्ट पड़ता है। सीजन वेदर का भी सीधा सीधा रिलेशन है। गर्मियों में हम एसी खरीदते हैं, तो एसी की डिमांड ज्यादा होती है। गर्मी में तो ये हो गया, सर्दियों में हम कंबल खरीदते हैं, तो यही है। फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर वूलन क्लॉथ हाई इन ड्यूरिंग विंटर टाइम, फैंस कूलर आर डिमांडेड मोर ड्यूरिंग समर टाइम। Similarly, in the rainy season, coats, raincoats and umbrellas are in greater demand. तो अभी तक हमने मार्केट डिमांड का पहला फैक्टर पढ़ा कि पॉपुलेशन से कैसे इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा है हमारा सीजन एंड वेदर का कैसे इफेक्ट पड़ता है। थर्ड इज गवर्नमेंट पॉलिसी का कैसे रिश्ता है। तो सुनिएगा, इट में रिड्यूस द डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय इंपोजिंग टैक्स ऑन इट। बहुत सिंपल सी कहानी है, ए बी को सामान देता है, बट बी जिस कंट्री में रहता है, वहां की गवर्नमेंट उस सामान पर 18% टैक्स लगाती है, और वो टैक्स सडनली सरकार ने 50% कर दिया। तो जो भी सामान बी को पड़ रहा होगा, अब वो बी सोचेगा लेने से पहले। क्यों? क्योंकि पहले सामान, देखिए बिजनेसमैन सामान को तब बेचता है जब उसको सेल करने में उसमें बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो। बट यहां पर तो गवर्नमेंट ही 50% ले जा रही है, तो फिर इसके पास क्या ही बचेगा। तो अगर सरकार टैक्स लगाती है किसी भी चीज पे, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। आज सरकार कहते हैं आईफोन 1 लाख रुपए पे 1 लाख का टैक्स, डिमांड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, है ना। और इंक्रीज कैसे करती है डिमांड सरकार, डिमांड कैसे इंक्रीज करेगी, ये तो डिक्रीज। अब मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट, जैसे चावल है, सरकार चाहती है कि पर्टिकुलर जोगिंदर सर के चावल जो है वो बिके खेत के, तो आप लोगे नहीं। अब मुझे क्या जानते हो आप लोग, तो आप लोगों को कैसे करेगी सरकार, कहेगी 30 रुपए किलो चावल ले रहे हो, हम जोगिंदर सर के चावल आपको 2 रुपए किलो में दिलवाएंगे। भाई साहब ऐसे चावल दूंगा 2 रुपए किलो, ठीक है। तो सब्सिडी के थ्रू, सब्सिडी क्या होती है, एक ऐसा एडवांटेज, एक ऐसा पैसे का पार्ट जो सरकार आपको तो डिस्काउंट दे रही है, बट उसका खर्चा खुद बियर करती है, ठीक है।
आगे चलते हैं दोस्तों, स्टेट ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग बूम पीरियड्स मार्केट डिमांड विल राइज एंड ड्यूरिंग जब शांति होती है डिमांड गिर जाती है। ये आपने चांदनी चौक में दिल्ली में देखा होगा, शादियों के सीजन में वहां पे बहुत अच्छा माहौल चलता है, बट बिना शादी के वहां पे सब मातम बना रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखिए, इफ देयर आर मोर पुअर पीपल, आपके इलाके में गरीब आदमी ज्यादा है, द डिमांड फॉर नेसेसिटी ऑफ लाइफ विल बी मोर, जरूरत का सामान, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, इन्हीं का खर्चा रहेगा। इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ रिच पीपल, और जो इलाके में रिच लोग रहते हैं वहां पे क्या होगा, डिमांड फॉर लग्जरी गुड, बीएमडब्ल्यू, एसी, सोफे, फ्रिज, फ्लैट, घर, हाईफाई चीजें। When the government tries to reduce inequalities in the distribution of income in the society, then the demand for luxurious goods reduces and the demand for essential goods and comfortable goods rises. अच्छा, अब सरकार को तो बैलेंस करना है, अमीर और गरीब का बैलेंस, तो सरकार क्या करती है ऐसे केस में, जो है ना, कुछ या तो चीजों को बहुत सस्ते दाम पे देगी या फिर लग्जरी गुड्स को घटा देगी। कैसे घटाएगी, टैक्स लगा के। अब बेटा जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, अनाप शनाप, वो तो ले लेगा, बट अमीरों में भी तो कुछ अमीरों में गरीबी भी होती है, मतलब बहुत अमीर, उससे कम अमीर, उससे कम अमीर, ऐसे। तो उनके लिए सरकार टैक्स बढ़ा देगी जिससे वो सामान कम ले, और गरीबों के सामान पे डिस्काउंट देगी जिससे उनका सामान बचे। एडवर्टाइजमेंट से कैसे होता है, फॉर एग्जांपल अनिल ड्रिंक्स अ पर्टिकुलर ब्रांड है सॉफ्ट ड्रिंक का बिकॉज हिज फेवरेट एक्टर स्पीक्स हाई ऑफ इट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, कोई भी एक बुक ले लो, मान लो ये मैंने बुक ले ली आपसे, ये बुक ले ली, मैंने बोला इसको प्रमोट करना है मुझे, तो अगर मैं एक्टर हूं, सेलिब्रिटी हूं, आप मुझे फॉलो करते हो, तो मेरे एडवर्टाइजमेंट से आपकी सेल पे फर्क पड़ेगा। जो लोग मुझे चाहते हैं वो इस सामान को खरीदेंगे और ऑटोमेटिकली सेल जो है वो बूम हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, सीधा सीधा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड से होता है। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कैसे होता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। प्राइस किसी भी चीज का जब हाई होता है तो हम सामान कम खरीदते हैं, पर जब किसी चीज का प्राइस गिरता है तो हम सामान ज्यादा खरीदते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, सीजन, वेदर, पॉपुलेशन, सबको कुछ मत मानो, जीरो कर दो। हमारा सारा लेन देन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड से है। और फॉर्मूला सिंपल है, इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, इफ प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, सो व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीज हुए, डिमांड पे क्या होगा, विल फॉल, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिमांड डिक्रीज हो रही है, बट अगर प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड इंक्रीज होगी, ये मतलब है। जो अदर फैक्टर्स थे वो क्या है, वो ये है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन अनचेंज, हम उसको जीरो मान लेते हैं। नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डू नॉट चेंज, कंज्यूमर डू नॉट चेंज एक्सपीरियंस, कि वो फ्यूचर प्राइसेस पे भी कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ वैसे ही रहने वाला है। नो चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स। अब ये क्या है, इसको मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। द कमोडिटीज है नॉर्मल गुड होनी चाहिए, हैड नो स्टेटस वैल्यू। देखिए ज्यादातर जो ये प्राइस का और डिमांड का जो मैंने आपको लॉजिक बताया, बहुत सारे लोग नहीं बताते, मैं आपको बताता हूं, ये नॉर्मल गुड में ही फॉलो होता है, ये सामान्य नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी कोई चीज महंगी होती है हम उसकी डिमांड गिरा देते हैं, जब वो चीज सस्ती होती है हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। ये नॉर्मल गुड्स में होता है। मान लीजिए गिफन गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, वो स्टेटस गुड्स है। मान लीजिए सोना महंगा है, अब सोना ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं खरीद रहे, अभी 1.5 लाख रुपए हो रखा है, लोग खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं अमीर। अमीर किस शौक पे खरीद रहे हैं, गरीबों के तो बस की नहीं है, हम खरीदेंगे, शो बाजी, स्टेटस। तो लॉ ऑफ डिमांड का ये रहा, प्राइस 10 था, डिमांड 2 थी। देखिएगा प्राइस डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है और प्राइस जो आपका फॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड आपकी एक्स एक्सिस पे आती है, प्राइस यहाँ पे जो यहाँ पे आता है डी जो आपका, ये क्या है, ये बेसिकली डिमांड कर्व है। तो जब आप इस टेबल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको इस तरीके का फिगर आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, इस तरीके से होता है, ये बॉक्सेस बढ़ते हुए जाते हैं, ऊपर की तरफ डिक्रीज होते हुए जाते हैं। आगे चलते हैं, कॉजेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउन टू द राइट। आखिर जो आपने ये इमेज पढ़ी अभी, आखिर जो आप लोगों ने ये इमेज पढ़ी, ये इधर की तरफ क्यों आ रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं चला गया लाइव ग्राफ, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। तो सबसे पहला बात है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अब क्या है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मुझे साफ बताना। आपको बहुत तेज भूख लगी है, आप घर पे आए, आपने खाना खाया, जो पहली रोटी होगी या जो पहला निवाला होगा, जो पहला फूड होगा, वो आपको कितनी संतुष्टि, कितनी सेटिस्फेक्शन देगा, बहुत ज्यादा। आपके मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। बट जब हम धीरे धीरे रोटी खाते जाते एक टाइम बाद हम बंद क्यों कर देते खाना, इससे क्या रीजन है, पेट भर गया, अगर और एक्स्ट्रा खाया तो वॉमिट हो जाएगी। मतलब ये तो हो गया पेट का लॉजिक, बट एक्चुअली क्या है, आपकी जो यूटिलिटी है, जो आपकी सेटिस्फेक्शन पावर थी रोटी से, अब वो पूरी हो गई, इसलिए आप नहीं खा रहे हो। ये इकोनॉमिक्स का फंडा है। तो मैं आपको बताता हूं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा रोटी खाते जाओगे,
जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है उन रोटियों से, वो डिक्लाइन होती जाएगी, क्योंकि पहली जो यूनिट्स थी वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही थी, अब कम। लॉजिक वही है, पेट भर चुका है। जो समझदार कंज्यूमर होता है वो किसी भी चीज के लिए प्राइस तब पे करता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी। हम आईफोन लेते हैं, हम गाड़ी लेते हैं, हम क्यों लेते हैं? बिकॉज उसकी यूटिलिटी क्या है, उसका हमारे लिए उपयोग, यूज क्या है। किसी चीज का यूज अगर बहुत ज्यादा और पैसे उसके अगर हाई भी हो, कोई ड्रग है, कोई दवाई है जिससे आपकी लाइफ बच सकती है, 1 करोड़ रुपए की पैसा होगा, आप बचाना चाहोगे, बचाना चाहोगे। When every additional unit bring decreasing utility, consumer would naturally prefer to buy this additional utility at a lower price. मैं एक दुकान पे गया, वहां पे एक समोसे वाला था, उसने बोला कि भैया समोसे खा लो। उसकी समोसे खत्म होने वाले थे, 4-5 एक्स्ट्रा बचे थे। मैंने उससे 3 ले लिए थे, 2 बचे थे। फिर उसके बाद मैंने बोला भैया हो गया अपना। कह रहा भैया ये 2 भी खा के खत्म करो। मैंने कहा नहीं यार, 100 रुपए का एक समोसा कौन ही लेगा। बोला मैं आपके लिए 50 लगाऊंगा। मैं नहीं नहीं यार नहीं। बोला ऐसा करो 50 में दो और बताओ। तो मैं मान गया। कब हम एक्स्ट्रा खा सकते हैं सोचने की, जब सस्ता बहुत ज्यादा लगे। सो दिस कॉज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो यहां पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी के केस में प्राइस एंड डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप मिल गया, क्योंकि एक तरफ नहीं हो रहा ना। इनकम इफेक्ट क्या होता है अब सुनिएगा। ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर रियल इनकम। नाउ व्हाट इज कंज्यूमर रियल इनकम, क्या होती है? अब मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका एग्जांपल होगा, मैं बताऊं आपको। हाँ, एग्जांपल पे आओ। सपोज अ कंज्यूमर बाय 2 लीटर ऑफ मिल्क। आप दिन में 2 लीटर दूध लेते हो 50 रुपए के हिसाब से। सो दिन का कितना रुपए गया? 100 रुपए गया। अब ये जो दूध है अगर 40 रुपए हो जाए तो आपके कितने जाएंगे 2 लीटर के? 80 रुपए। यानी 100 पहले जाते थे, अब 80 जा रहे हैं। पैसा कितना बचा? 20 रुपीज। क्या करोगे? एक्स्ट्रा दूध लोगे। पहले 2 लीटर आता था, अब हो सकता है कि 2 लीटर से 2.25 लीटर या 2.5 लीटर आ जाए। यानी कि इफ द प्राइस, अगर किसी चीज का फॉल होता है, गिरता है, तो आपके पास कुछ पैसा बचता है। उस पैसे से आपकी रियल इनकम बढ़ गई। देखिए, तनख्वाह तो आपके ऑफिस से 10,000 ही थी, बट आपकी परचेसिंग पावर कैसे बढ़ गई? क्योंकि अब आप सेविंग कर बच रही है, वो चीजों के दाम सस्ते हो गए, तो उससे प्राइस बचेगा। किसी भी इंसान की, हम कह रहे हैं भारत में बहुत गरीबी है, आप महंगाई गिरा दो, वो इनकम आपको बहुत लगेगी। आज हमको इनकम क्यों नहीं ज्यादा लग रही? पापा 1 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, वो भी कम लगती है। सोच के देखो, 1 लाख रुपए तनख्वाह, बट फिर भी गुजारा नहीं। आप चीजों के दाम सस्ते कर दो, 1 लाख रुपए में आप मर्सिडीज ले आओगे। तो ये होता है रियल इनकम का इंक्रीज होना। अब आ जाइए यहां पर, एज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज होता है तो आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है। और जब व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, कंज्यूमर जो बचे हुए पार्ट को और एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेगा उस पैसे से। विद मनी द सेव्ड, कंज्यूमर कैन बाय मोर क्वांटिटी। पैसे बच के और ज्यादा क्वांटिटी लेगा। ऑन द अदर हैंड, हिज रियल इनकम वुड फॉल इन केस ऑफ राइज इन प्राइसेस। मम्मी 10 रुपए की एक टॉफी लेके आई, अब आपको पता चला अगले महीने वो टॉफी जो है वो 12 रुपए की हो गई। अब क्या होगा? अब आपकी रियल इनकम क्या होगी? घटेगी। मतलब अब क्या होगा? अब तो आपके 10 रुपए की जगह आपको 12 देने, मतलब आपकी सेविंग जो 10 मतलब थी, आपको 2 रुपए एडिशनल एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी आपकी इनकम और घट गई। बढ़ी कब थी? जब प्राइस गिरा था, है ना? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? मींस द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए चीपर गुड विद रिलेटिवली कॉस्टियर वन। मेरे को पता है मेरा मोबाइल से काम चलना है, या सपोज करो किसी ने बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, बट गाड़ी यार घर वालों का पुराना लॉजिक है, 4 टायर है, स्टीयरिंग है, सब कुछ है सब गाड़ियों में, तो हम 50 लाख की गाड़ी क्यों ले, जब वो काम हमारा 20 लाख की मतलब एकदम फॉर्च्यूनर से चल सकता है पुरानी से, तो वो लेंगे। व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस द वाइल प्राइसेस ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट गुड रिमेन अनचेंज। आपके जो चीज आप मार्केट में लेने गए हो, आईफोन लेने गए, उसके प्राइस बहुत बढ़ गए, तो हम उसका कॉम्पिटिटर ढूंढेंगे। सैमसंग के प्राइस सेम है तो हम क्या करेंगे? वी वुड लाइक टू सब्स्टिट्यूट, सैमसंग ले लेंगे आईफोन की जगह पर, क्योंकि वो सस्ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी कोक इंक्रीजेस विद नो चेंज इन प्राइस ऑफ पेप्सी, हम पेप्सी लेंगे। क्यों लेंगे? इससे हमें कस्टमर जो है वो पेप्सी ले रहा है कोक की जगह। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमको वो महंगी लग रही है। तो होगा क्या? एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड जो वो बढ़ेगी। तो डिमांड किसकी बढ़ेगी यहां पर? ऑब्वियसली पेप्सी की। कोक की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। चेंज इन द नंबर ऑफ बायर्स व्हेन अ प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स, किसी चीज के दाम सस्ते हो गए। आईफोन 50,000 रुपए का हो गया 17 प्रो, बहुत सारे नए लोग उसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे जो पहले उसको खरीदते भी नहीं थे, खरीदना नहीं भी चाहते थे। न्यू बायर तो होंगे ही होंगे, पुराने बायर्स भी मोर क्वांटिटी परचेस करना चाहेंगे। मुझे भी पता चले कि कल आईफोन 17 प्रो जो है वो 1 टीबी 50,000 रुपए का मैं 2 ले आऊंगा। ऑन द अदर हैंड, व्हेन प्राइस राइजेस, अगर प्राइस बढ़ गए, आईफोन 2 करोड़ रुपए का हो गया, सम बायर्स में फाइंड डिफिकल्ट, कह लेंगे हमारी औकात से बाहर है, हम लेंगे ही नहीं। डिफरेंट यूजेस, आपको पता है बहुत सारी चीजों के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मिल्क है। सर मिल्क के क्या यूज है? दही बना लो, दूध बना लो, बटर बना लो, छाछ बना लो, पनीर बना लो, ये सब कर सकते हैं। इफ प्राइस ऑफ दूध बढ़ गया तो उसके जो यूज है वो आप क्या करोगे? पहले की तरह खुल के खर्च करोगे? एक घर में 20 लीटर दूध आता था जब दूध का प्राइस 50 रुपए लीटर था।
बट जैसे ही दूध का जो प्राइस है वो 500 रुपए लीटर हुआ, अब आपको पता है 20 लीटर दूध आएगा ही नहीं, अब सिर्फ दूध पीने के लिए बचेगा। मतलब जरूरत की चीजों पे हम एक्स्ट्रा खर्चा तब करते हैं हमें लगता है कि चल जाएगा, दूध से सब बना, सस्ता दूध है, बट दूध महंगा होता ही हम उसके यूसेज रोक देंगे। ऑन द अदर हैंड, व्हेन प्राइस ऑफ ए मिल्क फॉल्स, इट इज यूज्ड इवन फॉर लेस इंपॉर्टेंट यूजेस। और जब मान लो दूध के प्राइस बहुत गिर गए, आज दूध 90 रुपए लीटर है, अगर ये दूध 9 रुपए लीटर हो जाए, मैं कह रहा हूं शिवलिंग पे भी सब लोग चढ़ाएंगे, खुद भी नहाएंगे, सब कुछ होगा, ये चीज हो जाएगी। एक्सेप्शन टू द लॉ, ऐसे कौन सी बातें हैं जहां पर ये जो लॉ है नहीं फॉलो होता? पहली बात करते हैं गिवन गुड्स की। लॉ ऑफ डिमांड यहां अप्लाई नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना। गिवन गुड्स हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर गुड ज्वार बाजरा रागी, ऐसे जो गेहूं चावल के अलावा जो ऐसे गुड्स हैं जिनको हम पहले खाते थे, उन्हें हाईली इंफीरियर गुड्स कह रहे हैं। शोइंग अ वेरी हाई नेगेटिव इफेक्ट, यहां पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, कैसे सुनिएगा। व्हेन प्राइस ऑफ सच गुड फॉल्स, ज्वार का प्राइस गिर गया, देयर डिमांड ऑल्सो फॉल्स, क्या करोगे? अरे हम उसका प्राइस गिर गया, हमें तो और ज्यादा खाना चाहिए था, नहीं, हमारी इनकम बचेगी तो हम गेहूं चावल खरीदेंगे, हम इसको मजबूरी में खरीद रहे थे, सो देयर डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम ऑन सच अ गुड, कंज्यूमर काफी सारा इस पे इनकम खर्च करता है। व्हेन प्राइस ऑफ ए गिवन गुड राइजेस, और जब गिवन गुड्स के प्राइस बढ़ गए, देन कंज्यूमर इंक्रीजेस इट्स कंजप्शन बिकॉज इज नाउ लेफ्ट विद लेस मनी टू स्पेंड ऑन सुपीरियर गुड। अब देखो इन चीज गिवन गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए, तो एक चीज तो बहुत लॉजिकली है कि इसके दाम बढ़े होंगे तो और भी चीजों के दाम बढ़े होंगे, तो वो तो इससे ज्यादा बढ़े होंगे, तो लोगों के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो उन सुपीरियर गुड्स को परचेस कर पाए, फिर जैसे भी है इनकी इनकम के हिसाब से इन्हीं बढ़ते हुए गुड्स को उसे बाय करना पड़ेगा। ये डिमांड कर्व होता है गिवन गुड्स के मामले में। जनरली डिमांड कर्व कैसा होता है? ऐसा डाउनवर्ड, बट यहां पे जो है बीच में से जाता है अपवर्ड फ्रॉम, इस तरीके से। दिस इज बिकॉज रीजन दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम फैक्ट, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड उसकी बढ़ती जाती है, आपको मैंने बताया था। एज ए रिजल्ट व्हेन प्राइस ऑफ सच गुड इंक्रीजेस देयर डिमांड आल्सो इंक्रीजेस, डिमांड फॉल्स विद फॉल इन प्राइसेस। प्रेस्टीज गुड्स, प्रेस्टीज गुड जानते हो, इज्जत वाले गुड्स, लग्जरी गुड्स, सोना चांदी, इनका भी ऐसे ही चक्कर है, इनको हम प्रेस्टीज गुड्स कहते हैं, ज्वेलरी फैशनेबल आइटम्स को। लॉ ऑफ डिमांड यहां भी अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इन चीजों की डिमांड तब ज्यादा होती है जब इनके प्राइस ज्यादा हो। आज सोना 1.5 लाख रुपए हो रहा है ना, 1,50,000। अमीर लोग तो और ज्यादा खरीद रहे हैं, गरीबों को तो बस की है नहीं, इससे वो अपने स्टेटस शो कर रहे हैं, प्रेस्टीज, देखो क्या अमीरी है। सच गुड्स आर मेनली परचेज बिकॉज ऑफ देयर प्राइसेस हाई, वो करते ही इसलिए परचेज है उनके प्राइस हाई रहे। इफ फॉल इन देयर प्राइस में लीड द रिच पीपल टू बाय लेस, आदमी कम बाय करेगा, बिकॉज नाउ द रिच पर्सन डिजायर फॉर डिस्प्ले इज नॉट सेटिस्फाइड। दिस एक्सेप्शन वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय द वेबलेन, सो प्रेस्टीज गुड आल्सो नोन एज वेबलेन गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स को वेबलेन गुड्स भी कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स वेबलेन ने ही इसको पहली बार बताया था कि अमीर आदमी जो वो महंगी रेट पे लेना ज्यादा पसंद करता है, वही शो ऑफ, गरीबों की औकात नहीं है बस की ये सब। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस। मान लो कंज्यूमर थिंक दैट हाई प्राइस गुड्स आर बेटर इन क्वालिटी, सो दे बाय मोर ऑफ द कमोडिटी। मेरा जैसा इंसान हमेशा बेवकूफ बन के आता है, सोचता महंगी चीज हमेशा अच्छी होती है। मम्मी पापा बोलते बेटा कभी सस्ती चीज भी ले ले करो, बच्चे मानते नहीं, महंगी चीज पापा बहुत अच्छी होगी, तो वो इग्नोरेंस में। नेसेसिटी में नहीं होता है। मान लीजिए दवाई है, जानलेवा दवाई नहीं, जान बचाने वाली दवाई, जिस दवाई से आपकी लाइफ बच सके, लाइफ सेविंग ड्रग हो, वो तो लेना ही पड़ेगा, चाहे फिर कितना महंगा ही क्यों ना हो। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, किसी कमोडिटी का प्राइस गिर गया, डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। और डिमांड पे क्या फर्क आया? डिमांड बढ़ी ना, तो एक्सपेंशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड? आगे आने वाले टॉपिक में बताता हूं। एक्सपेंशन हो गया जब सीधा सीधा आपको किससे बताया? प्राइस से। जब प्राइस और डिमांड का रिश्ता हो, क्वांटिटी डिमांडेड, तो वहां एक्सपेंशन होता है। बट जब प्राइस एंड अदर फैक्टर्स का हो, क्वांटिटी डिमांडेड छोड़ के, तो फिर शिफ्ट चलता है, वो भी बताएंगे। ऑन द अदर हैंड, प्राइस राइज विल रिजल्ट इन द रिडक्शन इन डिमांड व्हिच इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। प्राइस गिर गया, डिमांड गिर गई, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। बट यहां पर सीधा सीधा रिलेशन है उस चीज के प्राइस से और चीज की क्वांटिटी डिमांडेड से, अदर फैक्टर्स अभी नहीं बात कर रहा हूं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, डिमांड किस वजह से चेंज हो रही है? प्राइस की वजह से, उसे क्या कहेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये गिर भी सकती है और बढ़ भी सकती है, जैसे कि एक्सपेंशन भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। एक्सपेंशन की बात करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस में क्या होगा? डिमांड कब राइज होती है? जब प्राइस फॉल होते हैं, यही लिख रहा है। तो इसे हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ये दोनों कह सकते हैं। प्राइस गिर गया, डिमांड बढ़ गई, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। यहां पे प्राइस और डिमांड का रिश्ता है, ना कि अदर फैक्टर्स का। तो यहां पे देखा आपने, प्राइस 3 से 5 हो गए, डिमांड जो गिर गई थी, फिर प्राइस गिरे, डिमांड बढ़ गई थी, एंड दिस इज द डायग्राम। डाउनवर्ड मूवमेंट होता है एक्सपेंशन में, राइट की तरफ बढ़ता जाएगा ना डिमांड, देखो ना, ऐसे ऐसे। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में जो डायग्राम है वो किधर जाता है?
डाउनवर्ड। किधर जाता है? डाउनवर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 5 to 3, डिमांड जो है वो ऐसे से हुई, तो ये आपको पता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड ये हो गया, ये तो मैंने खैर बता दिया है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड पे आ जाइए, जब प्राइस इंक्रीज हुआ डिमांड डिक्रीज हुई, यहां पर जो वो अपवर्ड मूवमेंट होता है, देखिए ये जा रहा है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शिफ्ट इन डिमांड का पढ़ते हैं, व्हेन द डिमांड चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, प्राइस से नहीं बाकी फैक्टर चेंज हो रहा है तो उसे चेंज इन डिमांड कहते हैं। चेंज इन डिमांड को इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड कहा जाता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, वहां पर क्या नाम था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ट्रिक दे रहा हूं याद रखने के लिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी वहां पे नाम बड़ा था और वहां पे किसकी वजह से हो रहा था? प्राइस की वजह से, मतलब पी छोटा सा था, यहां पे अदर फैक्टर्स, यहां ये ज्यादा है तो यहां पे ये चेंज इन डिमांड छोटा है। अपोजिट में ट्रिक बना लेना। इट मीन शिफ्ट ऑफ डिमांड का व्हेन ड्यू टू द चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, राइज इन डिमांड होगा तो उसे इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। अगर डिक्रीज इन डिमांड होगा तो उसे, रुक जाओ, राइज इन डिमांड तो इंक्रीज इन डिमांड कह रहे हैं, डिक्रीज इन डिमांड तो उसको डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। वो बताता हूं कैसे, क्या है, कंफ्यूजन हो जाएगी। डिमांड कर्व इस चीज में अपवर्ड की तरफ जाता है, राइट की तरफ। यहां पर जो प्राइस है वो सेम रहता है, जो कुछ चेंज हो रहा है डिमांड में वो हो रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। तो ध्यान से सुनना, डिमांड गिर गई डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज हो गई इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड का यहां पे डाउनवर्ड रहता है, शिफ्ट होता है किधर? लेफ्टवर्ड। इंक्रीज इन डिमांड में किधर था? कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बता रहा हूं, इंक्रीज में हुआ था राइट वर्ड शिफ्ट, राइट, और डिक्रीज में हो रहा है लेफ्ट। याद कर लो, राइट में हमेशा फायदा होता है जाने में। इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू द राइज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। यहां पे जो मूवमेंट है वो राइट वर्ड शिफ्ट होती है। अच्छा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में आपने देखा होगा डाउनवर्ड एंड अपवर्ड हो रही थी। याद करो, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड एंड राइट एंड लेफ्ट में फर्क है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं दोनों में फर्क है, ये ध्यान रखना। प्राइस यहां पे सेम है क्योंकि प्राइस के से कोई चेंज नहीं है, बट डिमांड में चेंज है, तो फैक्टर वही है। तो ये आपका क्या है, ओरिजिनली आप यहां थे बट आपका अब यहां ऑपरेट हो रहा है, तो दिस इज क्या हो गया? राइट शिफ्ट हो गया। राइट शिफ्ट होता है इसे क्या कहेंगे? इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। तो ये पूरा टेबल है जो आप देख सकते हो। इंक्रीज इन डिमांड में कॉज्ड बाय एनी फैक्टर्स, लाइक हो सकता है किस लिए बढ़ा? भाई प्राइस तो चेंज नहीं हुआ है, प्राइस क्या माना है हमने? कांस्टेंट माना है, तो फिर अदर फैक्टर्स में क्या क्या चेंज हुआ सर? हो सकता है आदमी की इनकम बढ़ गई हो तो ज्यादा डिमांड कर रहा हो सकता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ गया हो इसलिए वो एक चीज पे आ गया हो, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया हो, कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया हो, एक्सपेक्टेशन हो गई हो फ्यूचर में किस चीज के दाम बहुत महंगे हो। अगर हमको कल पता चले आज से 5 साल बाद आईफोन के दाम करोड़ों में होंगे, हम तो आज ही खरीद लेंगे सारे, है ना? ये चीज है। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है? जहां पर कंज्यूमर की डिमांड डिक्रीज हो जाए बट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, तो उसे डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया? अदर देन प्राइस, फॉल इन इनकम गिर गई लोगों की, फॉल इन सब्स्टिट्यूट हो गया, राइज इन, ये सारे वही हैं जो आपके इंक्रीज इन डिमांड में था, बस अब डिक्रीज इन डिमांड करना है बस, और कुछ नहीं। तो ये हो गया अंदर की तरफ। तो ये कैसा है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। किधर है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, वहां पे राइटवर्ड शिफ्ट थी। कॉजेस बिहाइंड डिमांड का देखते हैं, चेंज इन इनकम, इनकम इंक्रीज होगी आपकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो ऐसे में डिमांड का राइट शिफ्ट हो जाता है। और अगर आपकी इनकम गिरती है तो आपका डिमांड का लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो एज इनकम फॉल्स डिमांड का डिक्रीज करता है, शिफ्ट करता है डिमांड का राइट एंड लेफ्ट। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड दो तरीके के होते हैं, आपको बताए थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एनी एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड मे शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर द अदर। टेक द एग्जांपल ऑफ टी एंड कॉफी। अगर चाय महंगी हो गई, क्या कहते हैं बच्चों? अगर चाय महंगी हो गई तो आप लोग कॉफी पीना शुरू कर दोगे, कॉफी महंगी होगी चाय पीना शुरू कर दोगे, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के कैसे में केस बताया था मैंने आप लोगों को, कार एंड पेट्रोल का। कार महंगी है पेट्रोल सस्ता है, पेट्रोल महंगी है कार सस्ती है, ये इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया। चेंज इन टेस्ट की बात करें कैसे चेंज होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर लोगों को पता है कि नीम का सोप जो है उनको बीमारियों से बचाता है, तो वो उसको हमेशा ही डिमांड हाई रखेंगे, है ना? डिमांड कब होती है? जब आपका टेस्ट कैसा है। एक प्रोटीन, जिम वाले को मैंने एग्जांपल दिया था ना आप लोगों को, जिम वाले को पर्टिकुलर प्रोटीन पसंद है, कितना ही महंगा हो जाए, जैसे मैं बताऊं स्टैंडर्ड गोल्ड वे तो अभी 11,000 के आसपास चल रहा है, लेना पड़ रहा है, मजबूरी है। नेक्स्ट बात करें चेंज इन पॉपुलेशन। आप सभी को पता है जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जब डिक्रीज होती है डिमांड डिक्रीज हो जाती है। सो दीज आर द बेसिकली डिफरेंशिएशन है जो आपको लास्ट टाइम पे करना पड़ता है, थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर जो एक्सटेंशन हो रहा है वो प्राइस की वजह से हो रहा है, यहां पर अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। यहां पर जो वो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, यहां पर जो वो कौन सी मूवमेंट होती है? राइट की मूवमेंट होती है, आपको बताया था ना।
ये तो ये रहे डायग्राम, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। प्राइस गिरता है, डिमांड बढ़ती है, प्राइस सेम रहता है, डिमांड बढ़ती है। यहां पर जो फैक्टर्स हैं वो अदर फैक्टर्स हैं बेटा, यहां पर जो फैक्टर्स हैं वो अदर फैक्टर्स आपके सामने दे रखे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड उसका अपोजिट है, यहां पर जो हो रहा है जो कुछ प्राइस की वजह से हो रहा है, यहां पर जो कुछ हो रहा है वो अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। यहां पर अपवर्ड मूवमेंट है, यहां पर लेफ्टवर्ड है, लेफ्ट, यहां अपवर्ड। ये डायग्राम है, प्राइस गिर रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड गिर रही है, डिमांड क्या हो रही है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। ये सब चीजें आपके सामने है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एंड प्लीज जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आईसीएससी वालों अभी 11th की इकोनॉमिक्स 12th की इकोनॉमिक्स भी पढ़ानी है आप लोगों को। मिलते अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।